इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो रहीम भी है करीम भी है। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ ज़िला मंडी बवालदीन की तहसील फालिया के इलाका नवा लोक में, जहाँ आज हम आपको एक ऐसी फैमिली की दास्तान जो है वो सुनाने जा रहे हैं जिसके ऊपर गमों के पहाड़ टूटे हैं। 2 साल बीमारी के अंदर मुब्तला रहने वाला शख्स जिसको कैंसर था, जिसके 5 बच्चे हैं, घर खाने को कुछ नहीं है, सर पे छत है वो भी टूटी फूटी। 2 साल बीमारी के अंदर मुब्तला रहने वाला शख्स कुछ दिन पहले इस दुनिया फ़ानी से चला गया, लेकिन पीछे गमों के पहाड़ उनकी फैमिली के ऊपर टूट पड़े। इस वक्त हमारे साथ जो है इस इलाका के एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने इस फैमिली की निशानदेही की, और आज हम इनके पास पहुंचे हैं और इनकी मुकम्मल दास्तान जो है अपने भाइयों तक वो हम पेश करेंगे। फिर आपने फैसला करना है कि इनके साथ आप लोग क्या तावन कर सकते हैं। जानते हैं हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं कि इस फैमिली के मतलब इनके असल पीछे वजह क्या है, कितना अरसा ये जो भाई है बीमार रहे कैंसर के मर्ज में, और इनके पीछे जो है अब इनका जरिया माश जो है वो क्या है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कितना अरसा भाईजान को बीमारी के अंदर जो है उनको मुब्तला रहे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये ना तकरीबन 2 साल हो गए हैं बीमार रहे। इनका नाम क्या था? मोहम्मद मनशा इनका नाम था। तो छोटा जो है इन्हों का कारोबार से आप वो ड्राइवरी करते सन, बाकी वेल्डिंग टुच मुच का काम करते सन। तो रज़ा इलाही दे नाल 2 साल उन्होंने कैंसर की बीमारी ऐसी थी कि 2 साल बाद वो वफात पा गए। तो इनके 5 बेटे हैं और एक उनकी बेटों की वालदा है। तो वो बहुत ही इस वक्त मजबूर हैं, उनका ना तो कोई कारोबार है उन्हें इस वक्त, ना ही कोई घर का निज़ाम सही चल रहा है। इसलिए हमने आपको दावत दी कि हमारे कुछ जी हमारे साथ उस बाप के 2 बेटे जो है मेरे सामने मौजूद हैं, और यकीनन इनसे बात करने से पहले मेरे भी जज्बात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि यंग है ये, लेकिन इनके पास ज़रिया माश नहीं है कि ये अपना कोई कारोबार चला सके। और सबसे बड़ी जो ख़तरे की घंटी अभी बज रही है वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया इन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ था अपने वाले साहब की बीमारी के लिए। अभी वाले साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन बैंक वालों ने इनको ख़तरे की घंटी इनकी बजा दी है, और उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन जो लोन है वो वापस करें। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो हम फिर आपका ये जो सर के ऊपर टूटा फूटा छत है इसको हम सेल करेंगे, नीलामी करेंगे और अपने पैसे वसूल करेंगे। आइए चलते हैं उनके बेटों की तरफ, उनसे भी हम बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि अब तक किन किन लोगों ने उनकी मदद की है। बहुत शुक्रिया भैया, आपने वक्त दिया। यकीनन सबसे पहले तो बहुत दुख और अफसोस है आपके वालिद साहब का, और हमने गांव के लोगों से भी तस्दीक की है। यकीनन मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आपके लिए एहसानिया है। क्या समझते हैं, वालिद साहब के जाने के बाद ये खला पूरा हो जाएगा? नहीं सर, एक तो बस पूरी ज़िंदगी भी नहीं होगा। बस वालिद साहब एक ऐसी नेमत हैं कि वो तो जगह कोई भी नहीं पूरी कर सकेगा, लेकिन फिर भी दुनियादारी का निज़ाम है, ये तो चलना ही चलना है। खाना भी है, रहना भी है, काम भी करना है। तो आप 2 भाई हैं, आपकी 3 सिस्टर हैं, वालदा भी है आपकी, ज़रिया माश भी आपका कुछ नहीं है। ये वाले साहब की छोटी सी दुकान थी वेल्डिंग की। तो क्या समझते हैं, जो आपने बैंक से पैसे लिए हुए हैं, हमें ये मालूम हुआ है 8 से 10 लाख रुपया आपने बैंक का लोन देना है, तो वो किस तरह आप वापस करेंगे? बस ऐसे ही वापस करना है, जैसे ये तंजीम आई है ऐसी सब भाई इमदाद करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी जो छत है सर के ऊपर। तो जी बिल्कुल, जब ये खबर, इससे पहले ये जो भाई मेरे साथ खड़े हैं इन्होंने, क्योंकि ये अल मुग़ल इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान के रुकन भी हैं, जिसके सरपरस्त आला हाजी साजिद मुग़ल साहब हैं,
वो बैरून मुल्क होते हैं, दमाम में उनका अपना माशाल्लाह बिज़नेस है। तो उस तंजीम के हवाले से इन्होंने बात की कि हमारे गांव के अंदर, क्योंकि इनका ये साथ वाला गांव है, कि एक ऐसी फैमिली है जिसके अंदर ये गम के पहाड़ जो है वो टूट पड़े हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अल मुग़ल इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान के सरपरस्त आला और उनकी टीम को, कि फ़ौरन उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो भी आज हमारे साथ, उनके टीम के मेम्बरान जो हैं वो मौजूद हैं। अल मुग़ल इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर जो है हाजी शबीर मुग़ल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दूर दराज से सफ़र करके आए हैं और इस तंजीम ने 60,000 रुपया जो है पहली अमाउंट जो है वो इन बच्चों के हवाले अभी करेगी, वो भी आपको हम जो है दिखाते हैं और हाई साहब से बात भी करते हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ आपने इन यतीम बच्चों के सर के ऊपर आपकी तंजीम ने हाथ रखा है दस्ते शफ़क़त का, और आपकी तंजीम पहली ऐसी तंजीम है जिन्होंने इस गांव के अंदर, ये आपका पहला काम है। 60,000 रुपया बड़ी अमाउंट जो है वो दे रहे हैं, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख रुपया है ये 60,000। मैं समझता हूँ कि समझे एक कतरा है, लेकिन कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है और दरिया फिर जो है वो समुंदर बन जाता है। अगर बाकी भाई भी इसी तरह मदद करें तो मैं समझता हूँ इनके घर की जो छत है वो बच सकती है और वो सेल होने से। और मैं समझता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो यतीम के सर के ऊपर सिर्फ हाथ फेरता है और उसके हाथ के नीचे जितने उसके बाल आते हैं सर के, तो अल्लाह ताला उतनी नेकियां जो है उस आदमी के नाम में लिख देते हैं। तो मैं समझता हूँ इतनी दूर दराज से गर्मी के इस मौसम में ये तंजीम के नायब सदर हैं हाजी शबीर मुग़ल साहब, ये खुद चल के आए हैं। इनके साथ जो है इस तंजीम के शिकायत सेल के इंचार्ज नवीद मुग़ल साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा किस तरह आपको सोच आई 60,000 रुपया आपकी तंजीम इनको जो है पहली अमाउंट दे रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस गांव में साथ वाले में हमारे एक भाई हैं, भाई बशीर साहब, जिनका आपने पहले इंटरव्यू लिया है, बात की है। उन्होंने हमसे बात की थी तो हमने अपने सरपरस्त आला से बात की है। उन्होंने कहा कि फ़ौरन आप जाएं वक्त ज़ाया किए बगैर। तो हम इसी सिलसिले में बात करके एक दो भाई से तो आ जाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इनको पहली अमाउंट दे रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद भी कोशिश करेंगे। ये हमारे भाई हैं, मुग़ल भाई हैं, हम इनके साथ हैं। इंशाल्लाह इनके दुख में बराबर के शरीक है अल्लाह की तौफीक से, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द जल्द हम इनकी और हेल्प जो है ना कर सकें। आई साहब मुझे ये बताइएगा, जो लोग आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि 10 लाख रुपया है, कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है और खतरे की गारंटी है। बैंक वालों ने इनको टाइम भी दे दिया है कि अगर ये 2 माह के अंदर पैसे वापस नहीं करेंगे तो इनकी ये प्रॉपर्टी जो है थोड़ी बहुत जो इनके सर के ऊपर छत है ये भी सेल हो जाएगा। तो जो लोग आपको देख रहे हैं अपनी तंजीम के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं यही अपील करूंगा कि सब भाइयों से जल्द अज जल्द इनकी हेल्प करें, कुछ ना कुछ ज़रूर इनकी मदद करें कि ये सुरखरू हों, कम से कम इनकी जो छत है ये तो बच जाए। तो इस सिलसिले में अल मुग़ल इत्तेहाद वेलफेयर जो है ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है और आइंदा भी करती रहेगी। हमारे भाई हमारे साथ चले, मिल के काम करें। इंशाल्लाह ये फाउंडेशन हर उस भाई के जो परेशान हाल होगा, जो गरीब मस्कीन होगा, जो कर्जदार होगा, इंशाल्लाह हम उसकी हेल्प करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ अल मुग़ल इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान के जो है शिकायत सेल के इंचार्ज जो हैं नवीद मुग़ल साहब, वो मौजूद हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप दूर दराज से सफ़र करके आए, हमने देखा है इस गर्मी के मौसम में। तो आज इन भाइयों की हेल्प करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे पहले भी हमने देखा है मुजफ्फराबाद के अंदर आपकी तंजीम ने काम किया, लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, पूरे पाकिस्तान में आप जो है काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि आपने ट्रक जो है भर भर के राशन के लोगों के घरों तक पहुँचाए हैं। तो आज यहाँ इस गाँव में पहली दफ़ा आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मिर्ज़ा कासिम बेग साहब, आप नशो इशात के इस अल मुग़ल इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन के इत्तलात व नशियात के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरे मेहमानों का भी। और सबसे पहले तो मैं इनसे इज़हार ताज़ियत करना चाह रहा हूँ। इनके वालिद साहब फौत हो गए हैं। ये हालात तो नहीं उनका पूरा आ सकता, लेकिन इज़हार हमदर्दी सब ने करनी होती है। उसके तहत हम यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं। तो इंशाल्लाह ये एक छोटा सा एक हदिया है जो हम इनको पेश कर रहे हैं, 60,000 रुपये अल मुग़ल इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। इंशाल्लाह हमारे भाई जो इसको
सुन रहे हैं, उनको पता चल रहा है, इनसे इंशाल्लाह रब्ता भी करेंगे और इनको जो है ना वो काफ़ी मकदार में होगा। हम चाहते हैं कि इनके जो ऊपर ये कर्ज़े की जो लानत है ना, इनसे जो उनसे छुटकारा मिल जाए और जो इनकी छत है वो भी बच जाए। तो इसके साथ जो है इनका छोटा मोटा कारोबार है, इंशाल्लाह ये भी फले फूले और ये अपनी रिज़्क़ हलाल सिद्क़े मकाल जो है ना अच्छी तरह से कमा सकें और अपनी बहनों का और माओं का जो है ना वो पेड़ अच्छे तरीके से पाल सकें। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले ही पता है बहुत सारे इंशाल्लाह इस तरह का काम कर रहे हैं। हमारा मिशन ही यही है कि जो बेरोज़गार हैं, जो कर्ज़दार हैं, उनका सबसे अवलीन जो फ़र्ज़ है ना हमारा, उनको जो है ना स्टैंड करना है। तो नवीद भाई, हमने अक्सर देखा है आप माशाल्लाह काम करते हैं, आपकी जमात काम कर रही है, तंजीम आपकी काम कर रही है, तो सिर्फ आप मुग़ल भाइयों के लिए काम नहीं करते। हमने देखा है जो दूसरी फैमिलियां हैं उनके लिए भी आप घर घर जाके जो है अपने कंधों के ऊपर राशन उठा के उनके घरों तक पहुँचाया है। सिर्फ मुगलिया तंजीम सिर्फ मुग़ल भाइयों के लिए है या और लोगों के लिए भी आप इसी तरह काम करते रहेंगे? नहीं, ये मुग़ल भाइयों के लिए, ये जो भी होगा मजबूर होगा बेकस होगा उसकी मदद हम करते हैं। वो चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना वायरस का मसला हो या नीलम वैली में कोई ऐसा हो, तो इसमें जो है ना जो भी होगा ना वो हम वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे, उन भाइयों की मदद करेंगे। वो चाहे मुग़ल हो, चाहे किसी बरादरी से तल्लुक़ हो, इंसानियत की जो है ना हमदर्दी वो हम करते हैं। इंसानियत की जो है ना हम फलाह बहबूद का काम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल मुग़ल इत्तेहाद वेलफेयर फाउंडेशन ये बिला ताक जो है ना वो काम करती है। वो ये नहीं पूछती कि आप मुग़ल हैं या नहीं, अगर मजबूर है तो उसका जो है ना दादरसी करती है। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, आपने इलाका के लोगों के भी व्यूज़ जाने, और सबसे पहले तो मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ अल मुग़ल इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान के सरपरस्त आला हाजी साजिद मुग़ल ऑफ दमाम और उनकी टीम को, और जो है हाजी शबीर मुग़ल साहब जो कि इतने दूर दराज से सफ़र करके यहाँ आए हैं और 60,000 रुपया इन्होंने पहले तस्दीक की है। तस्दीक करने के बाद फिर हमें भी दावत दी गई है, हमने भी आके गांव के लोगों से जो है एक एक भाई से मालूमात ली है कि ये फैमिली जो है इनका बैकग्राउंड कैसा है, क्या ये जो बातें कह रही है ये हकीकत है। और गाँव के लोगों ने भी तस्दीक की है कि बिल्कुल 2 साल इनके वाले साहब जो है बीमारी के अंदर रहे हैं, कैंसर उनको था, और ये जो है बैंक से जहाँ से कर्जा मिलता था ये फ़ौरन भाग के वहाँ चले जाते थे, क्योंकि इनको एक उम्मीद नज़र आ रही थी कि शायद हमारे वाले साहब बच जाएं। और औलाद का फ़र्ज़ भी यही होता है कि जिस तरह वालिदैन बच्चों को जो है बचपन से लेकर जो है जवानी तक को खिलाते हैं कि कल वो आने वाले बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, तो इन्होंने अपना हक अदा किया है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो ख़तरे की घंटी है वो इनकी 10 लाख रुपया है। अगर मैं समझता हूँ तमाम भाई थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो डालना शुरू कर दें। हम इन भाइयों का नंबर भी देंगे, आपकी स्क्रीन पे इनका नंबर भी आ रहा है, आप खुद जो है इनसे कांटेक्ट करें, इनका नाम भी हम जो है वो देंगे। अगर आपको फिर भी यकीन ना आए तो ज़िला मंडी बवलदीन तहसील फालिया का ये नवाई गांव है, नवा लोग, यहाँ आके खुद विज़िट करें, आके अपनी आंखों से देखें कि जो हम बातें कह रहे हैं वो सच है। अगर हमारी बात सच लगे तो इन भाइयों के साथ ज़रूर जो है दस्ते शफ़क़त इनके सर के ऊपर हाथ रखें और इनकी हेल्प करें। अभी अगर इस इलाके के लोग मुझे देख रहे हैं वो भी अगर इनकी हेल्प कर दें, इनका कर्जा उतर जाए, फिर ये दोनों भाई जो है मेहनत मजदूरी करके जो है अपने घर का गुजर बसर कर सकेंगे। जवान हैं लेकिन अब वो घर का गुजर बसर करने के लिए मजदूरी करें या 10 लाख रुपया एक बहुत बड़ी गरीब आदमी के लिए अमाउंट है। और 60,000 रुपया पहले जो है अल मुग़ल इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से दिया जा चुका है, पीछे 9,40,000 रुपया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले भी जितने भी मैंने इंटरव्यू किए हैं उसमें तमाम भाइयों ने दिल खोल के अतिया किया है। इनके लिए खसूसी आप जो है पैसे भेजें। और फिर बार बार कहता हूं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है वो इनके बेटे का नंबर है, आप खुद रब्ता करें, किसी के हाथ पैसे ना भेजें, खुद इनसे रब्ता करें और खुद आजकल सहूलत है इजी पैसे की, बैंक अकाउंट की, आप खुद पैसे भेजें। अभी 60,000 रुपया जो है अल मुग़ल इत्तेहाद फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर जो है हाजी शबीर मुग़ल साहब वो अपने दस्ते मुबारक से देंगे। आएँ जी,
ये इनके बेटे को 60,000 रुपया दिया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक कतरा है। और इस तंजीम का मैं जो इस तंजीम के मेम्बरान को सरूट पेश करता हूँ, जो इस गर्मी के मौसम में दूर दराज से आए हैं। यहाँ अपने भाई मिर्ज़ा कासिम बेग को इजाज़त दे, कल इंशाल्लाह दोबारा किसी नए गाँव में नए प्रोग्राम के साथ, नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने चाहने वालों का खुसूसी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।